आएगी तो 49,100 की कॉल, 49,200 की कॉल जो है हमारा हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन सकता है। देर आर हाई चांस कहीं ना कहीं 5x से लेके 10x हमको इधर ही देखने को मिल जाए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो सबसे पहले कुछ ज्यादा कुछ है नहीं कहने को, क्योंकि जो 2 दिन से जो है मार्केट साइडवेज है, तो इसका मतलब यही है जो 2 दिन पुराने एनालिसिस है मार्केट वही कुछ करने वाली है। यहाँ पे अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था 23,200 के नीचे अगर निकलती है तो टारगेट होगा आपका 23,100 और 23,000 तक का टारगेट बस। ठीक है, आज नहीं हुआ, 23,200 के नीचे नहीं गई तो कोई ट्रेड ही नहीं बनता। 23,200 के नीचे अगर कल निकलेगी तो सेम टारगेट है ऊपर। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो मार्केट कहीं ना कहीं एक तरह से बॉक्स पैटर्न कह सकते हो इसको। ठीक है, अभी हम इसको नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत अगर हम इस बॉक्स को चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। इधर हाई से लेके इस हाई पे जब कनेक्ट करेंगे 2 टच हमको ऊपर मिल गए, नीचे भी अगर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3 टच हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल है, ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे गिरावट आ सकती है, ये लेवल ब्रेक होता है तो ऊपर अप मूव आ सकती है। यहाँ पे अगर हम रेंज कैलकुलेट कर लें तो कितने पॉइंट की है, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 23,200 और हाई लगा 23,411, तो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट की रेंज है। तो जैसी मार्केट 23,400 के ऊपर आके सस्टेन होती है 5 से 15 मिनट, ठीक है, टारगेट आपका 23,600। सिमिलरली अगर 23,200 के नीचे जाके मार्केट सस्टेन होती है 5 से 15 मिनट, आपका टारगेट होने वाला है 23,000। इसके बीच में आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज है। सुबह आप चाहो तो यहाँ पे कॉल ले सकते थे, बिल्कुल यहाँ पे मार्केट ने गिरावट दी थी। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने 23,200 की रिस्पेक्ट नहीं करी। हमने यहाँ पे क्या ट्रेड करा, ये वाला जो लो था कल के, इस वाले लो की हमने रिस्पेक्ट करी। 23,200 जो था गाइस कोई लेवल नहीं था, लेकिन वो एक राउंड लेवल था। ठीक है, हम उसको ये था कि बफर ले रखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुबह मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही थी तो नीचे गई, जैसे वहां पे पुल बैक आया तो हमने यहाँ पे ट्रेड दे दिया, तो उस क्या हुआ, मार्केट पूरी हमको ही ट्रैप करके वापस ऊपर आ गई। ऊपर आ गई। फिन निफ्टी में हमने यहाँ पे ट्रेड दे रखा था 55 रुपए की कॉल, 23,100 की थी या पता नहीं कौन सी थी, 23,100 की थी शायद। 55 रुपए से 120 का टारगेट हमारा हिट हुआ है, तो यहाँ पे 20 पॉइंट का हमने लॉस खाया। इधर से अगर आप देखोगे तो 65 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमको यहाँ पे मिला। तो कहीं ना कहीं आज का दिन भी नेट प्रॉफिट में रहा। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम कल क्या कर सकते हैं, देखो 4 ट्रेड बनते हैं, जो कल आपको मैंने बताया था सेम। नीचे से आप बाय कर सकते हो, ये लेवल ब्रेक होता है आप शॉर्ट कर सकते हो, इधर आती है यहाँ से आप सेल करके चल सकते हो, ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो मार्केट में मूव है बीच में अगर आप देखोगे मोमेंटम था ही नहीं। अगर आपने यहाँ कहीं पे बाय भी करा है इधर इधर जाके पहुंच के, तो वो आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है 1-2 दिन मैंने आपको बोला था मार्केट के ऐसे रह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट एक बहुत अप मूव आ चुकी थी। तो इसका मतलब या तो 2 टाइप की करेक्शन होती है, या टाइम वाइज करेक्शन होगी या प्राइस वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको टाइम करेक्शन दिख रही है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको प्राइस करेक्शन भी दिखेगी, 23,000 तक जो है निफ्टी आ सकती है अगर 23,200 ब्रेक होता है। तो हमको यहाँ पे बस वेट करना है, इधर के आसपास हम बाय करेंगे, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, ऊपर यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर निकलती है तो हम बाय करेंगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके बारे में कहने के लिए। ठीक है, तो बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। और गाइस मैं आपके लिए एक ट्रेड भी लेके आया हूँ, एक स्टॉक लेके आया हूँ जो कल अच्छा परफॉर्म कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ना मैंने एक जोन बना रखा है, ठीक है, जो कि 2 आवर का डिमांड जोन है। मतलब वहां पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया था, चांस होंगे कि मार्केट एक बार फिर से यहाँ पे आती है तो हम यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। गाइस याद होगा आपको, मैंने आज टेलीग्राम पे आपको बोला था 49,300 से लेके 49,000 लेवल, ये एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। अगर आने वाले दिन में बैंक निफ्टी इस जोन पे आती है तो यहाँ पे गाइस आपको बाय करके चलना चाहिए। और ये लेवल कैसे बनाया, उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 2 आवर पे जाना पड़ेगा, 2 घंटे की कैंडल एक मैंने लगाई है। ठीक है, इधर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट में एक गिरावट आई, वापस से अप मूव आई, फिर यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया, अगले दिन गैप अप आया और यहाँ पे एक शार्प गिरावट आई। जब शार्प गिरावट आई तो उसको यू टर्न देने के लिए यहाँ पे एक बिग मनी घुसी, जिसकी वजह से मार्केट में एक यू टर्न आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पे लोगों ने बाय करा है या किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाय करा है तो उसके हो सकता है अभी भी कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रहे हो, इसीलिए मार्केट नीचे आ रही है। जैसे वो ऑर्डर्स फिल होंगे देयर आर हाई चांस कि आपको इन्हीं कहीं लेवल से मार्केट घूमती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो बड़ा लेवल जो मैंने आपको बोला था 50,500, वो कब आना था, अगर 50,000 ब्रेक होता है। मैंने आपको कल इस वीडियो में ये बोला था
आज लेवल वो आया ही नहीं, अगर 50,000 ब्रेक ही नहीं होगा तो हम बाय क्यों करेंगे। 50,000 के ऊपर तो हमारा टारगेट होने वाला है 50,500। इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं है। दूसरा ट्रेड ये है, अगर मार्केट कल 49,300 से लेके 49,000 वाले जोन पे आती है तो हम एक बार बाय करके चल सकते हैं। हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 1 से 2 दिन में हमको 50,500 दिखा दे। ठीक है, इसके अलावा एक और ट्रेड है हमारा यहाँ पे, आप ये एरो देख रहे होगे, ये एरो कहता है कि अगर मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ साइडवेज होगी, वापस अप मूव आएगी, तो इसमें मल्टीपल ट्रेड्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। पहले अगर यहाँ नीचे आ रही है तो हमको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड भी ढूंढना पड़ेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो यहाँ पे हमको एक शॉर्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है, जो आज हमारा डे लो लगा था ऑलमोस्ट 49,540 का। तो आप 49,500 का जो है एक राउंड लेवल लेके चल लो। 49,500 के नीचे अगर कल बैंक निफ्टी सस्टेन हो रही है, आप बाय शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट 49,300, नेक्स्ट टारगेट 49,150, इसके बाद टारगेट आपका 49,100। गाइस याद रखना, ये पूरा लेवल जो है एक डिमांड जोन है। मार्केट यहाँ कहीं से भी रिवर्स लेके चल सकती है, इसलिए मैं सेलिंग साइड पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नीचे लेवल पे अगर मार्केट आएगी तो वहां कहीं से बेस्ट बाइंग हमको देखने को मिल सकती है। तो गाइस मैंने आपको ट्रेड बता दिया, 49,500 के नीचे शॉर्ट टारगेट बता दिए, और इन्हीं लेवल के आसपास से हम कहीं ना कहीं बाय करके चल सकते हैं। और इसमें जो एक लेवल है वो है 49,000, जो कि एकदम एक्सट्रीम लो है इस वाले पॉइंट का। ठीक है, तो 49,000 जो है ना, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन पे बढ़िया सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा होगा। अगर हम यहाँ पे चलेंगे 49,000, जिसमें मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, 1,78,000 की पुट राइटिंग, इसका मतलब क्या है। 1,78,000 की जो पुट राइटिंग मतलब ये है, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्होंने क्या करा, पुट को सेल करा। मतलब ये कह रहे हैं कि ये मार्केट कुछ भी हो जाए इसके ऊपर ही रहने वाली है। तो अगर कल बाय चांस इसके नीचे आ जाए तो हम वहां से अगर बाय करें और ये लोग सही हो जाए तो हो सकता है मार्केट वहां से घूम जाए। तो सिंपल है कल का हीरो जीरो, अगर मार्केट कल 49,000 के आसपास आएगी, वहां से थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाएगी, तो 49,100 की कॉल, 49,200 की कॉल जो है हमारा हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन सकता है। दे रहा हाई चांस कहीं ना कहीं 5x से लेके 10x हमको इधर ही देखने को मिल जाए। गाइज आज मार्केट बिल्कुल साइडवेज, आपने पता नहीं फिन निफ्टी में ट्रेड किया हो या ना किया हो। फिन निफ्टी में हमने यहाँ पे जो हमारा ट्रेड था प्रीमियम चैनल पे, एक ट्रेड हमने दिया था, क्या दिया था, सुबह से जो है मार्केट एक साइडवेज रेंज में चल रही थी इधर। ठीक है, अब साइडवेज रेंज है, कोई अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, वैसे तो मैंने आपको बोला था नीचे से आप बाय करके चल सकते हो। तो ये वाला जो जोन था, इधर हमने कॉल को बाय करवाया, ठीक है, और पुट को भी बाय करवाया। ठीक है, 22,200 की कॉल 13 रुपए पे, 22,100 की पुट 10 रुपए पे। ठीक है, दोनों का सम कितना हो गया, 23। ठीक है, अब क्या है, हमारा लॉस कैसे होगा, अगर मार्केट साइडवेज खड़ी रह गई तो ये नीचे होगा, इसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रायंगल। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेड। कभी कभी हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती तो उसको ट्रेड कैसे करें। देखो हमें पता है साइडवेज है, बहुत देर से साइडवेज है, 1-2 घंटे का कंसोलिडेशन है। अगर ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट अच्छे मूव करेगी। तो या तो ये वाली चीज उठ के 50-60 हो जाएगी, या अगर मार्केट गिरती है तो ये वाली चीज उठ के 50 से 60 पॉइंट की हो जाएगी। तो एक जगह हमें लॉस आएगा, दूसरी जगह हमें प्रॉफिट आएगा। तो हमारे साथ क्या हुआ, हमने जब ये बाय करा 23 की हमारी कॉस्ट थी, यहाँ से स्ट्रेट अप मूव आई, 22,200 की कॉल जो थी वो 13 रुपए से उठ के 57 की हो गई। और इतनी तेज वॉलिटिलिटी थी, वॉलिटिलिटी का मतलब होता है वेगा, जब वेगा इंक्रीज होता है तो प्रीमियम नहीं गिरता। प्रीवियस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में वॉलिटिलिटी ज्यादा थी इसलिए प्रीमियम ज्यादा थे। प्रीमियम 4 चीजों से बनता है, डेल्टा, गामा, वेगा, और भी एक रो जो होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो वॉलिटिलिटी इंक्रीज होने के चक्कर में 10 रुपए का प्रीमियम जो पहले 13 हो चुका था वो वापिस 10 पे आया। इसका मतलब 57 की चीज प्लस 10 रुपीज 67 हो गई। हमने कॉस्ट पे कितने का खरीदा था, 23 रुपए का। ड्यू टू सडन मूव 23 रुपए का प्रीमियम जो कंबाइंड था वो 67 पे पहुंच गया। तो 67 माइनस 23 ऑलमोस्ट कितना हो गया, 44 पॉइंट्स हमने यहाँ कमाए इस ट्रेड में। ऑलमोस्ट 190% का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिला साइडवेज मार्केट में। तो गाइज ये है पावर प्रीमियम चैनल की। ठीक है, फ्री चैनल में आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलती जो कि है प्रीमियम चैनल की ही चीजें हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने हैं कल। कल अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो हो सकता है कल हम सेम ऐसे कोई ना कोई ट्रेड बना दे, वरना एक ही सिनेरियो है मेरा, 49,000 के आसपास अगर मार्केट आके सस्टेन करके वापस से रिवर्सल दिखाती है तो हम वहां पे एक बार कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इसके अलावा जो भी होगा वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। गाइस एक स्टॉक मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मैंने स्टॉक निकाला है फेडरल बैंक। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आने वाले दिन में इसमें एक बढ़िया मूव आ सकती है। कैसे,
रीजन देखो गाइस, बहुत बड़ी अप मूव आ रही थी, ये एक हाई लगा था 166 का, यहाँ से एक सडन मूव दिखी, एक गैप डाउन दिखा, उसके बाद मार्केट यहाँ तक गई, फिर वापस ये ऊपर आया, तो देखा रहे तो इस रेंज के अंदर था, ठीक है, इस रेंज के अंदर था, ये वाला जोन देख लो, ये वाले जोन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, वापिस से नीचे आ गया, क्या हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट, फिर से आया, रीटेस्ट लिया, फिर नीचे आया, इलेक्शन वाला, इलेक्शन का इम्पैक्ट पड़ा इस दिन, एग्जिट पोल का, अगले दिन गिरावट आई, फिर अगले दिन फुल रिकवरी हो गई, फिर मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ली, और गाइस आज जो है ना, इसने पहली बार, अगर आप देखोगे, इस कैंडल के ऊपर पहली बार एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आई है, तो मेरे को लगता है गाइस ये बहुत ही बढ़िया एक बुलिश साइन है। एक दो हर्डल है ऑलमोस्ट इसकी 170 से लेके 172 पे, अगर आप इसको अभी भी बाय करते हो 167 से लेके 168 पे, फर्स्ट टारगेट आपका हो सकता है 170 से 172 वाला जोन, इसके ऊपर निकलती है तो टारगेट होगा फेडरल बैंक का 173, नेक्स्ट टारगेट होगा 177, और इसके बाद टारगेट होगा आपका कहीं ना कहीं 183, और देयर आर हाई चांस कि जून में आपको 173, 177 और 183 तक का टारगेट हमको फेडरल बैंक पे देखने को मिल जाए। गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।